तालिबान के कब्जे वाले इलाके अब जहन्नुम से कम नहीं रह गए हैं। जल्लाद की तरह तालिबानी आतंकी औरतों और बेकसूर लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। सरेआम गोली मार देना, अगवा कर लेना और लोगों को यातनाएं देकर तड़पा तड़पा कर मारने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अफगानिस्तान के मशहूर कवि और लेखक अब्दुल्ला आतिफी को तालिबानियों ने मार दिया। बुर्का न पहनने की वजह से 21 साल की एक लड़की को भी बीच चौराहे पर गोली मार दी गई। हेरात और हेलमंद जैसी जगहों पर कई लोगों की हत्या हो चुकी है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की जान बचाने के लिए यूएनएससी की बैठक बुलाई है। अफगान सेना भी लोगों को बचाने और तालिबानियों को खदेड़ने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में इंसान की जान सस्ती है। गली गली तालिबानी जल्लाद, शहर शहर कई परिवार बर्बाद, चौराहों पर तालिबान का जुल्म, सजा के नाम पर कई जिंदगियां खत्म, पत्थर से हत्या, गोली मारकर मर्डर, सजाए मौत का तालिबानी ऑर्डर, हर सांस में बारूद की गंध, हर धड़कन में धमाकों की दहशत। जहन्नुम से बदतर हो चुकी है अफगानिस्तान में इंसान की जिंदगी। यातनाएं ऐसी कि रूह कांप जाए, कानून ऐसा कि जीना मुश्किल हो जाए, अदालत, फैसले और सजाएं ऐसी कि छोटी से छोटी गलती पर जिंदगी छीन ली जाए। बंदूक, राइफल, रॉकेट लॉन्चर से लैस ये आतंकी किसी जल्लाद से कम नहीं। बड़ी बड़ी दाढ़ी और बेतरतीब बाल वाले ये तालिबानी मौत देने वाले यमदूत से कम नहीं। 21 साल की लड़की को गोली मारने की सजा दी गई। वजह सिर्फ इतनी कि बल्ख प्रांत की लड़की ने बुर्का नहीं पहना था। कार में जा रही लड़की को बाहर निकालकर मार दिया गया। अफगानिस्तान की इन तस्वीरों में आपको एक तरफ तालिबानी आतंकियों की फौज नजर आती है तो दूसरी तरफ अफगान सेना। लेकिन इस भयंकर युद्ध में बेमौत मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान के वो लोग जो सिर्फ अमन और सुकून चाहते हैं, हमारी और आपकी तरह जीना चाहते हैं। लेकिन तालिबान की एंट्री के साथ अब यह मुमकिन नहीं रह गया। लश्करगढ़, हेलमंद, हेरात और कंधार जैसे कई इलाकों पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो चुका है। इन इलाकों से ज्यादा खबरें तो नहीं आ रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि तालिबान ने इन इलाकों में कई लोगों की हत्या कर दी है। बेहिसाब जुल्म ढाया जा रहा है। लोगों को उनके ही घरों में बंधक बनाकर रख दिया गया है। जबरदस्त युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन ने तालिबान और सेना दोनों से नागरिकों की जिंदगी को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। हेलमंद प्रांत के सांसद ने डराने वाली जानकारी दी है। सांसद के मुताबिक सड़कों पर शव बिखरे हुए हैं। डर की वजह से लोग अपनों का शव तक नहीं उठा रहे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की है। 6 अगस्त यानी कि शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति और वहां पर जारी हिंसा की समीक्षा की जाएगी। यह आपको बता दें कि इसी महीने की पहली तारीख से लेकर 1 महीने तक सुरक्षा परिषद का भारत अध्यक्ष बना है। यूएनएससी में मंथन होगा। जो भी फैसला होगा, जैसी भी नीति बनेगी, क्या वो तालिबानियों से जिंदगी बचाने में कामयाब होगी? क्योंकि अफगानिस्तान के कई इलाकों में आसमान से आग बरस रही है, बमबारी हो रही है। जमीन पर तालिबानियों की बंदूकें गरज रही हैं और फाइटर जेट्स की आवाज से आसमान थर्रा रहा है। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह पर तालिबानियों का कब्जा है। रेडियो टेलीविजन पर तालिबानियों की धमकी गूंज रही है। मंगलवार की सुबह अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने भी लश्करगाह में तालिबानी लड़ाकों पर 2 बार बमबारी की। लश्करगाह की तमाम सरकारी इमारतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लश्करगाह के हवाई अड्डे पर भी तालिबान का कब्जा है। लश्करगाह में लोगों को खाना और पानी तक नहीं मिल पा रहा। लश्करगाह पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी, खासकर कंधार और हेरात प्रांत तालिबान के कब्जे में आ जाएंगे। इसीलिए अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच लश्करगाह पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई है। हेलमंद दक्षिणी अफगानिस्तान में देश का सबसे बड़ा प्रांत है। इसे तालिबान का गढ़ माना जाता है। हेलमंद में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हेलमंद में अफगानी सेना और तालिबान के बीच क्यों इतना जबरदस्त युद्ध चल रहा है। हेलमंद में जेल, पुलिस मुख्यालय, इंटेलिजेंस दफ्तर पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। 60 पुलिस वालों ने बुधवार को तालिबानियों के आगे सरेंडर कर दिया। हेलमंद इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने भी आतंकियों के आगे सरेंडर कर दिया। तालिबानियों ने भी सभी लोगों को अपने ग्रुप से लड़ने के लिए रख लिया है। यह तस्वीर महतुल्ला बाराकजी की है। ये निमरोज प्रांत के पुलिस चीफ थे। तालिबानियों ने इनकी हत्या कर दी। तालिबानियों के टारगेट पर अब पुलिस के अधिकारी भी हैं। 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सरेंडर करें या फिर मरने के लिए तैयार रहें।
ये अफगान सेना के मार्शल अब्दुल राशिद हैं। डरे सहमे लोगों के लिए मार्शल ने संदेश जारी किया है और कहा है कि सेना आवाम के साथ है और लोग खुद को अकेला ना समझें। इसका असर भी दिख रहा है। तालिबानियों पर अफगान की एयरफोर्स कहर बरपा रही है। बल्ख के देहदादी इलाके में 14 तालिबानी ढेर हो गए। कांधार में एयर स्ट्राइक में 16 आतंकी मारे गए। शिरजाद में 4 कमांडर समेत 36 आतंकी ढेर हो गए। अलीनगर में 6 तालिबानियों को सेना ने मार गिराया। देह ए सलाह में 23 आतंकियों को मारा गया है। लेकिन अफगानिस्तान में जारी इस भीषण युद्ध के बीच सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। हेलमंद में 40 नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन इसे अफगान सेना की बड़ी कामयाबी ही कहा जाएगा कि अभी तक इस युद्ध में 600 से ज्यादा तालिबानियों को मारने में कामयाबी हासिल हुई है। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए तालिबानी अब आम लोगों को ढाल बना रहे हैं। तालिबानी आतंकी हेलमंद इलाकों में जबरन घरों में घुस गए हैं। लोग अपने ही घर में बंधकों की तरह रह रहे हैं। तालिबानी आतंकी जानते हैं कि सेना नागरिकों पर प्रहार नहीं करेगी, इसलिए ज्यादातर हमलों में आम लोगों की भी मौत हो रही है। आतंकियों ने बाजार पर भी कब्जा जमा लिया है। दुकानों से सामान लूटकर तालिबानी लड़ाके अपना पेट भर रहे हैं। कुछ ही दिनों में इलाके से जरूरी सामान खत्म होने वाला है। पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर है और फिक्र लोगों की जिंदगियों की है। तालिबान के आतंकी अपना कानून लोगों पर थोप रहे हैं और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी उन्हें मौत की सजा दे रहे हैं। अफगानिस्तान में लाखों लोग युद्ध के बीच घिर चुके हैं। नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस सब कुछ ठप है। जंग के हालात ऐसे हैं जिसके खत्म होने के कोई आसार आसपास नजर नहीं आ रहे। सब कुछ अनिश्चित है। बेहिसाब गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। फिलहाल कोशिश तालिबान को एक खास इलाके तक सीमित रखने की हो रही है। अमेरिका की मदद के बाद से अफगान सेना के हौसले बुलंद हैं, लेकिन फिलहाल जितनी मदद सेना को मिल रही है वो नाकाफी है। इसलिए तालिबानी अभी भी सेना को टक्कर दे रहे हैं। अब उम्मीद यूएनएससी की मीटिंग से है, जिसमें लोगों की जिंदगी बचाने पर अहम फैसला होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।